शंकर जी के ऊपर बेलपत्र क्यों चढ़ते हैं और कब कहाँ उत्पत्ति हुई बेलपत्र की? अच्छा, बेलपत्र उत्पन्न किसने किया है? सुनना ध्यान से। एक समय भगवान विष्णु और पराम्बा भगवती माँ लक्ष्मी, देखना जो शिव भक्त होते हैं ना उनके ऊपर लक्ष्मी जी की तो विशेष कृपा होती है। किसकी? चारों तरफ से लक्ष्मी आती है जो शिव जी की भक्ति करते हैं। नहीं, ये कहने की बात नहीं है, जो शिव भक्त बैठे होंगे उनको पता भी होगा। कहो हर हर। तो श्री शिव महापुराण कथा कह रही है, एक समय श्रावण के मास में, बहुत सुंदर भाव कहा है, और श्रावण का महीना शंकर जी का बड़ा प्रिय मास है। तो श्रावण के मास में भगवान विष्णु लक्ष्मी मैया के साथ एक संकल्प करते हैं कि मैं एक महीना पूरा रोज भगवान शंकर जी के ऊपर 108 कमल फूल चढ़ाऊंगा महाराज। कितने फूल? 108। शंकर जी के ऊपर रोज 108 कमल के फूल रोज चढ़ाऊंगा। लक्ष्मी जी ने भी हामी भर दी, हाँ प्रभु बहुत अच्छा नियम है। अच्छा, कौन कौन लोग यहाँ हैं जो श्रावण में पूजा रोज करते हैं भगवान की? बहुत अच्छा। इस श्रावण में आप लोग कोई संकल्प करिएगा, जैसे आज भगवान विष्णु ने संकल्प किया कि मैं 108 कमल फूल रोज चढ़ाऊंगा। और माँ लक्ष्मी भगवान की सेवा में हाथ बटाती है। जैसे ही भगवान विष्णु पूजा के लिए आते हैं, उसके पहले ही लक्ष्मी जी कमल फूल तोड़कर ले आई है, आसन लगा दिया है, शंकर जी का सिंहासन विराजमान है, और देवर्षि नारद को पंडित जी के रूप में बिठा रखा है। कौन है पंडित जी? नारद जी। अब एक कमल का फूल उठाया और भगवान ने नारद जी के हाथ में दिया और कहा कि प्रभु को मेरा पुष्प अर्पण करिए महाराज। और 108 चढ़ाना है तो कैसे चढ़ाते हैं हम 108 मंदिर में? ओम नमः शिवाय एक, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ भी नहीं बोलोगे क्या? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गिनती मत बोलो, नाम बोलो। गिनती हम बोलने के लिए आए हैं बहुत दूर से, आप लोगों को नाम बुलवाने के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 1 2 3 ऐसे करते हुए 100 नाम किए, 100 फूल चढ़ गए। फिर 8 नाम और लिए तो 108 फूल चढ़ गए। ये पहले दिन की पूजा संपन्न हो गई। अब दूसरे दिन फिर माता लक्ष्मी ने फूल तोड़कर लाई, भगवान बैठे हैं सेवा में, और फिर महाराज 108 बार नाम लिया गया और फिर पूजा संपन्न की गई। तीसरे दिन फिर भगवान देवर्षि नारद आए हैं। भगवान का पंचामृत पूजन, विधान तो यही कहता है, पंचामृत के साथ भगवान शिव की पूजा करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। पहले जल, फिर पय, पय का अर्थ होता है दूध, फिर दही, फिर घृत। और ये नियम है, पहले जल चढ़ाइए, फिर दूध चढ़ाइए, फिर वापस जल चढ़ाइए, फिर दही चढ़ाइए, फिर जल चढ़ाइए, और फिर महाराज जल चढ़ाने के बाद फिर घी चढ़ाइए, फिर जल चढ़ाइए, और फिर शहद चढ़ाइए, फिर जल चढ़ाइए, फिर शक्कर बुरा चढ़ाइए, फिर जल चढ़ाइए, और फिर पांचों चीजों को एक साथ मिलाकर पंचामृत चढ़ाइए, और फिर शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराइए महाराज। ये नियम है। आजकल लोगों को देखो, एक गलती है महाराज, दुख भी होता है, कह ही देते हैं आप लोगों से, पंडित जी ने शहद चढ़ाने को कहा है ना, तो शहद तो चढ़ाते हैं, रोज चढ़ा के आ जाते हैं, बाद में जल नहीं चढ़ाते। ऐसा करना चाहिए क्या? आपने चढ़ाया, भगवान ने स्वीकार कर लिया, पर वहां के साफ सफाई पवित्रता का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना हम लोगों को। जैसे आप अमरावती वाले तो बहुत अच्छे हो, आपकी तो होड़ी नहीं है, पर फिर भी इन नियम का ध्यान। यहाँ शास्त्र कह रहा है पहले जल, फिर महाराज जो भी सामग्री वो चढ़ाइए, फिर वापस जल चढ़ाइए, तो विधान पूरा माना जाता है। तो यहाँ भगवान विष्णु ने पंचामृत पूजा की, फिर महाराज रुद्री के अष्टाध्यायी नारद जी ने पाठ पढ़े, भगवान ने जल की धारा लगाई है, तत्पश्चात भगवान ने 108 कमल फूल चढ़ाए। और कितने दिन होते हैं एक महीने में? 29 दिन की पूजा भगवान विष्णु ने संपन्न कर ली। 30वां दिन अर्थात पूर्णिमा, पूर्णाहुति का दिन, आज 108 कमल फूल चढ़ाने हैं और पूर्णाहुति करना है पूजा की। आज पूजा पूरी हो जाएगी। और नियम संकल्प श्रावण का यह होता है, एक दिन में पूजा नहीं हुई तो पूरी पूजा खंडित हो जाती। तो आज महाराज भगवान विष्णु बैठे हैं, भगवान माँ लक्ष्मी जी फूल लेकर आई और भगवान विष्णु भगवान शंकर जी के जलाधारी के ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं। ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2, ओम नमः शिवाय 3, ओम नमः शिवाय
और कल का बेलपत्र बड़ा विशेष माना जाता है। कल घर से आओ तो बेलपत्र लाओ, पोथी पर चढ़ाओ, समिति वालों को तो पोथी पर चढ़ेगा। और ये बेलपत्र वापस शाम को जब महाराज कथा की आरती हो जाए 11 बजे, तो इस बेलपत्र को वापस ले जाना। और इस बेलपत्र पर भगवान शंकर जी जब कथा सुनते हैं ना 7 दिन, तो तुमरुका जी महाराज की विदाई की गई। तो विदाई के समय शंकर भगवान ने तुमरुका जी को अपना बेलपत्र जो सर पर चढ़ा हुआ था वो दिया था, और कहा था कि संतजन, आप तो महाराज संसार में मेरी भक्ति का प्रचार करते हो, मैं आपको अपना ये बेलपत्र देता हूँ, और ये आप सब भक्तों को बांटना। जो भी भक्त मेरे बेलपत्र का प्रसाद महाराज प्रसाद समझकर अपने घर को ले जाएगा और अपने घर की तिजोरी में या अन्न के भंडार में रखेगा, उसकी तिजोरी और भंडारा हमेशा भरा रहेगा महाराज। इसलिए कल का बेलपत्र जरूर आप लोग लाना, और जो लाए वही ले जाना। नहीं सोचे पड़ोस वाला लाएगा अपन नहीं ले जाए। जो बेलपत्र लाए भले स्पर्श करा कर ले जाना, समिति वाले बांट देंगे सबको, तो जरूर लाना महाराज। तो आज 30वां दिन है और भगवान विष्णु बैठे हैं पूजा में। साथ में कौन बैठी है? माता लक्ष्मी बैठी है, और लक्ष्मी माता सहित भगवान विष्णु जी भगवान शंकर जी के ऊपर महाराज फूल चढ़ा रहे, कमल फूल 108। अब 107 कमल फूल चढ़ा दिया, और यहां शंकर भगवान ने माया प्रकट की और एक कमल फूल छिपा लिया गया। अब भगवान देखने गए, थाली में एक फूल नहीं है। अब एक फूल भी नहीं चढ़ा तो पूजा अधूरी मानी जाएगी, पूरी नहीं मानी जाएगी, पूजा खंडित हो जाएगी। उस समय महाराज भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को देखा। लक्ष्मी जी समझ गई, इशारों में दौड़ कर गई सरोवर में, देखा जहां हजारों हजार कमल फूल होते थे वहां एक भी कमल का फूल नहीं है। बड़ी दुखी हो गई लक्ष्मी माँ। दूसरे सरोवर में जाकर ढूंढा, जो स्वयं कमला माता है, उनको कमल का फूल नहीं मिल रहा है। आखिरी में निराश होकर विष्णु भगवान की शरण में आकर कह रही है, भगवान मैंने अपना प्रयास कर लिया है पर मुझे कमल फूल नहीं मिला। अब आप जानो और आपकी पूजा जानो, हमारी सेवा जो थी मैंने कर दी। अब विष्णु भगवान दुखी हो गए, और जब विष्णु भगवान दुखी हुए तब नारद जी ने, पंडित जी ने समझाया, अरे भगवान आपके कौन सी कमल की कमी पड़ रही है? आपके तो कमल ही कमल है, आपके तो नेत्र भी कमल है, आपके तो हस्त भी कमल है, आपका तो मुख भी कमल है। इन कमल में से कोई कमल का फूल चढ़ा दीजिए तो आपकी पूजा पूरी हो जाएगी। गोस्वामी जी लिखते हैं ना, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। यही तो कहा है, कंज का अर्थ मतलब पुष्प, कमल पुष्प। आपके लोचन, आपके नेत्र कमल है, आपका मुख कमल है, आपके हस्त कमल, आपके चरण कमल है। तो आज भगवान विष्णु भगवान शंकर जी की पूजा संपन्न करने के लिए, पूरी करने के लिए ये कंडीशन देखी जाती है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। कितना धर्मात्मा है कब पता लगता है। यूं तो नवरात्रि के व्रत करते हैं, 3-3 टाइम फरियाल मिलेगा तो सब कर लेंगे व्रत, क्यों जी? अगर 3 टाइम की जगह 4-4 टाइम एकादशी के दिन फलाहार मिल रहा है तो कौन नहीं करे, सब कर लेंगे व्रत। पर 9 दिन कुछ भी नहीं मिले और नवरात्रि करना पड़े, और जो नवरात्रि के व्रत करे तो समझ लो ये सच्चा धर्मात्मा है। बाकी तो ठीक करो, ऐसा मत नहीं कि आप नहीं करो, करना। पर परीक्षा कब होती है? विपत्ति के समय। तो यहाँ भगवान विष्णु ने देखा कि भगवान शिव की पूजा पूरी करनी है, तो अपना एक नेत्र कमल भगवान शंकर के ऊपर अर्पण करते हैं। उस समय शंकर भगवान घबरा गए और उसी क्षण प्रकट हो गए। भगवान विष्णु का नेत्र स्वीकार करके भगवान शंकर कहते हैं, हे विष्णु भगवान, आज आपने अपना नेत्र मुझे दे दिया, आज से दुनिया मुझे त्रिनेत्रधारी कहेगी। अब मैं आपको अपना चक्र देता हूं, दुनिया आपको चक्रधारी भगवान कहेगी। और यहाँ श्रावण की पूजा के फल स्वरूप भगवान श्री विष्णु को चक्रधारी भगवान या चक्र भगवान शिव ने दिया है। तो आपसे भी निवेदन है, श्रावण में अखंड पूजा का इस साल संकल्प आप सबको लेना है। अपने घर के समीप जो भी मंदिर हो, वैसे तो महाराज हमारी पूजा श्रावण में उज्जैन होती है, महाकाल भगवान के यहाँ, जहाँ पारदेश्वर भगवान विराजमान है। अगर आप लोग, महाराज हमारी पंडित जी लोग, हमारी संस्था एक ऐसा आयोजन करती है कि जिस आयोजन में आपके नाम का अगर जल भी चढ़ाना चाहे तो पूरे 1 महीने तक जल चढ़ेगा। 108 बेलपत्र चढ़ाना चाहे तो 108 बेलपत्र भी चढ़ते हैं।
अगर आप वहां भी चढ़वाना चाहें तो आप नाम लिखवा सकते हैं। कहिए हर हर, और जोर से कहिए थोड़ा सा।